जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सीए डे की बहुत सारी बधाइयाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन, 1 जुलाई है ना। 1 जुलाई 1949 वॉज द डे जब हमारा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था। ओके, ये सारी बातें हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले आपको बहुत 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 इस चीज़ की बधाइयाँ कि हम लोग इतनी दूर जो है वो निकल के आ गए हैं, इतना समय हो गया है और हम लोग जो है अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ, अपने सीए स्टूडेंट्स के साथ और अपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब सीए बन गए, बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एक दिल से दिल वाली बात जो है वो करना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से। देखिए यार, आप लोग सीए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ से हमेशा बचना है आपने, हमेशा। जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है, ओवर ग्लोरिफिकेशन ना करें इस कोर्स की, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें इस कोर्स से। एक्सपेक्टेशन तो मुझे लगता है ज़िंदगी में किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ओवर ग्लोरिफिकेशन कैसे हो जाती है? जब आपको लगता है कि भाई साहब मेरी ज़िंदगी में जो है वो सीए ही है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग अपनी सीए के एग्ज़ाम्स की पूरी मेहनत से तैयारी करिए, एग्ज़ाम्स दीजिए, एक्सपेक्टेशन रखिए अपने आप से कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। आई से ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलेगी आपको। ये एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे, आप लोगों को इससे चोट पहुंचेगी बहुत ज़्यादा। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम आपको मिलेगी नहीं। सजेस्टेड आंसर आपको कब मिलेगा? सजेस्टेड आंसर आपको मिलता है हमेशा एग्जाम के रिजल्ट के 1 महीने बाद। थैंक यू। राइट, सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है, कभी आप सोच के देखिए। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट की कंप्लेंट्स को अच्छे से रिड्रेस जो नहीं किया जाता है। राइट, आप इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, आप अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, एंड आपकी जब सीए कंप्लीट हो जाए तो मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हर किसी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इन केस यू वांट टू गो इनटू द ऑडिटिंग फील्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, आप सीपीए, एसीसी वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बाहर कंट्रीज़ में जाना है तो वहाँ के कंट्री स्पेसिफिक सीपीए के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं और किसी फील्ड में काम करूं, मैं और किसी फील्ड में जाऊं और बहुत अच्छा अर्न करूं, बहुत अच्छे पैकेजेस लूं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपको बियॉन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी देखना पड़ेगा। देखिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं एमबीए वगैरह पढ़ाता नहीं हूँ भाई, एमबीए की मेरी कोई क्लासेस नहीं है, तो आप मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बट मैं आपको एक सही गाइडेंस तो दे सकता हूँ भाई। इतने सालों से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपने इतना विश्वास दिखाया है, तो सही गाइडेंस यही है आप लोगों के लिए कि सीए के बियॉन्ड सोचना शुरू कीजिए, सीए के बाद क्या करना है ये सोचना शुरू कीजिए। राइट, अगेन मुझे कुछ लेना देना नहीं है आईसीआई से, मैं आईसीआई को कुछ कह ही नहीं सकता भाई, जो उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। मैं आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। आप लोग, आज सीए डे है ना, मैं आप लोगों से आज पूछता हूँ आप लोग कौन सी सिटी से, और अपनी सिटी में आप मुझे बताइएगा, आपने अपनी सिटी में, आपने अपनी सिटी के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिनिमम कितने पैकेजेस पे, मिनिमम कितनी पर मंथ वेज पे जो है काम करते हुए देखा है। आई नो इनिशियल सैलरीज जो है, आप बोलोगे इनिशियल सैलरी पे क्यों जज कर रहे हो? मैं इनिशियल सैलरी पे इसलिए जज कर रहा हूँ, समय तो उसने भी 4-5 साल लगाया ना, लगाया कि नहीं लगाया है। तो देखिए, बात ऐसी है कि भाई सैलरीज अगर आप लोगों को बढ़ानी है, आप लोगों को जो है अपने ऊपर ध्यान बहुत देना पड़ेगा। अगर आपको अपने पैकेजेस बढ़वाने हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी पर्सनालिटी पे, और साथ साथ में आपको टेक सेवी भी बनना पड़ेगा। राइट, हम आईसीआई से कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने आप से। राइट, और हम अपने आप को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग जो है अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग जो है अपने आप को ऊपर पहुंचा सकते हैं। ओके, तो नंबर 1 मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखो भाई, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, टेक्नोलॉजी अपनी सुधारो, आईसीए से एक्सपेक्टेशन मत रखो, और ओवर एग्जैजरेट, ओवर ग्लोरीफाई मत करो इस कोर्स को कि भाई सीए हो गया तो बस अब मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं और सब कुछ जो है वो सीए ही है। दूसरी बात, एक आपको टफ कॉल लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अगर आप लोग सीए में ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत समय से अटके हुए हैं, बहुत समय से अटके हुए हैं, 10-10, 12-12 साल हो गए हैं आपको सीए करते हुए, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद करो, लॉजिकल बात करना शुरू करो। आपको पता है, जब आप ये अपनी प्रॉब्लम लेके किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो किसी तरीके से, देखिए मैं तो कोचिंग में, मेरा तो वेस्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें कि अच्छा फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, कोचिंग लेते रहो, हमारी लेते रहो, हमारे किसी ब्रदर की लेते रहो, कोचिंग लेते रहो भाई, हमारा तो काम चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप लोग सीए में 10-12 साल लगा चुके हैं और आपका सीए के एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर आपका फाइनल का एक भी ग्रुप नहीं निकला है, प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड सीए, प्लीज़। ये आप समझ नहीं रहे हो कि भाई मोटिवेशन और ग्राउंड लेवल रियलिटी जो है वो बहुत अलग होती है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आपने इस कोर्स में इतना समय दिया है, आपने इस कोर्स से जितना सीखना था, अगर आप मेहनती हो तो आप सीख चुके हो और आप काबिल हो पूरी तरीके से। बस आपको एक डिग्री जो चाहिए वो आपको कोई और मिल जाएगी। उसके बाद अपना प्रोफेशनल लाइफ को शुरू कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बहुत लोग ऑफेंड हो चुके हैं, वो कभी कभी अगेंस्ट भी जाते हैं कि देखो सीए के अगेंस्ट बोल रहा है। आपको किसने बोला मैं सीए के अगेंस्ट बोल रहा हूँ? मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। अगर आपके फेवर में बोलना सीए के अगेंस्ट है तो वो आप डिसाइड कीजिए। मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। मैं किसी कोर्स या किसी इंस्टीट्यूट से मेरा शायद उतना लगाव नहीं है जितना आप लोगों से हो। तो प्लीज़
इन बातों को समझिए कि आप लोगों ने अपने बारे में खुद सोचना है, आप लोग अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना और ओवर अटैच भी नहीं करना अपने आप को अपने किसी कोर्स के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी ऐसी वस्तु के साथ कि भाई साहब वो आपको अपने जीवन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो उस अटैचमेंट को तोड़िए, रियलिटी में आइए और सोचिए कि अब आपने जो है वो क्या परस्यू करना है। राइट। बुराइयां हैं इस कोर्स में, अच्छाइयां भी हैं, डेफिनेटली अच्छाइयां भी हैं। आज भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो इस कोर्स में आने के बाद एटलीस्ट अपनी डाउनवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो ले सकता है कि भाई कम से कम भूखा नहीं मरूंगा, कुछ ना कुछ तो कमाई लूंगा। राइट। अभी अच्छी बात भी है और साथ में बुरी बात भी है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पैकेजेस नहीं मिल पा रहे कि हम बोले कि भाई मज़ा ही आ गया एकदम। आई नो आप लोग टॉपर्स को देखते हो, उनको पैकेज मिलता है 24 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक का भी शायद आपके रैंक होल्डर्स को या कैंपस में कुछ अच्छे लोगों को मिल जाता हो, लेकिन फिर वो बहुत कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। राइट। एक एवरेज पैकेज अगर आप लोग देखने जाएंगे आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो वो आपको लगभग मिलेगा कैंपस की अगर बात करूं 6 से 10 लाख के बीच में मिल जाएगा एवरेज पैकेज। अगर आउट ऑफ कैंपस बात करूं तो हालात बहुत ही बुरे हैं, आप लोग खुद अपनी सिटी में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो आप ये समझिए कि आपको एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन सीए से मिल जाती है। अब वो अपवर्ड कितना ले जाना है वो आपका अपना स्किल है, आपको अपने आप देखना है। आपको अगर आगे कोई कोर्स परस्यू करना है, कोर्स परस्यू करिए, कोई स्किल एक्वायर करना है, स्किल एक्वायर करिए, हो गया सीए अगर आपकी कंप्लीट हो गई, वेरी गुड। अब आप आगे देखिए कैसे आप लोग जो है अपने करियर में अपने आप को कैसे पुश करके आगे बढ़ा सकते हो। आपकी इंडिविजुअल एबिलिटी, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस पे जो है वो डिपेंड करने वाला है। राइट। एंड सीए डे पे आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि क्या क्या सुना रहे हो मैं सीए डे पे, बट यार देखो कोई तो चाहिए ना जो सच बोले। अगर हर कोई भाई साहब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है मलाई ही दिखाता रहे तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। एक दो बातें मैं सीए स्टूडेंट से भी करना चाहूँगा। और देखो यार मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले पता है सबसे पहले सबसे बड़ी गलती किसकी? मेरी। जितने आपने मेरी गलतियाँ निकाल लो, लेकिन अब तो सुन लो। मैं अपनी गलतियाँ मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो आप जिसको सबसे गलत ठहराना चाहते हो मुझे ठहरा लो, लेकिन मेरी कुछ बातें तो सुन लो जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, है ना। सीए स्टूडेंट्स आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं मेरी बात को सुनिए। सीए स्टूडेंट से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आई अंडरस्टैंड कि भाई आप का माहौल और हमारा माहौल बहुत अलग है। हमारे पढ़ने के टाइम पे शायद इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, आपके पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। एंड आप लोग जो है शायद उस फोकस के साथ ना पढ़ पाते हो जिस फोकस के साथ हम पढ़ पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, बट आपको कंट्रोल करना सीखना है। आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में तो आपको कंट्रोल करना सीखना है, आपको फोकस करना सीखना है कैसे भी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। दूसरी बात, आप लोगों ने ये क्या बना लिया है कि भाई सिर्फ रट के पास हो जाओ, सिर्फ जो है शॉर्टकट्स पढ़ के पास हो जाओ, सिर्फ कम से कम आवर्स में जो है पढ़ाई करा दो, पतली से पतली किताब बना के पढ़ाई करा दो। ये आपको नुकसान दे रहा है, आपको पता नहीं है। और साथ साथ में बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन बट बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं उनके पास ऐसी शायद उनके मेंटर्स या उनके टीचर्स या उनको गाइड करने वाले लोग ऐसे हो गए हैं कि सीए स्टूडेंट्स की भाषा भी बड़ी अभद्र होती जा रही है। मुझे आज तक याद नहीं मैंने अपने किसी भी टीचर के बारे में कुछ गलत बोला हो, अपने किसी टीचर के बारे में कुछ गलत बोला हो। एक बार मैंने यूट्यूब पे किसी इंसान को घटिया बोल दिया था भाई, मैंने उसके लिए भी माफ़ी मांग ली थी कि मुझसे ये शब्द निकल गया कि इंसान घटिया है। सोच के देखिए आप। और ये आपने सीखना है कि भाई आप जो है कहाँ से क्या सीख रहे हैं। ये आपने देखना है कि आप कहाँ किसको मेंटोर बना रहे हैं, किसको जो है किससे आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके प्रोफेशन में काउंट होने वाला है। ये सब आपको क्या लग रहा है कि आप जहाँ क्लासेस लेते हैं, आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो आपको सिर्फ एग्जाम पे इम्पैक्ट कर रहा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट करेगा, पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट करेगा। आपने कहाँ से क्लासेस लिया, आपने किससे क्या पढ़ा है, आपने किसको मेंटोर माना है, आपने किससे क्या भाषा सीखी है। इस बात को लिख के रख लीजिए। मुझे पता है इसके लिए भी मुझे गालियाँ तो दे ही देंगे 2-4 लोग नीचे कॉमेंट में, क्योंकि अब ये बहुत आम हो गया है। कीबोर्ड आपके पास है, इंटरनेट दे रखा है, ठीक है 25% रेट बढ़ा दिए जियो, लेकिन फिर भी फ्री है ना। तो मेरी सारे सीए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है भाई, अपने जब लर्न कर रहे हैं ना, आप सब्जेक्ट भी और नॉन सब्जेक्ट भी बहुत सोच समझ के लर्न कीजिए। और सब्जेक्ट में भी मैं देखता हूँ कि भाई सिर्फ रट्टे चल रहे हैं, सिर्फ रट्टे। अभी मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट को सुन के जो है कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, अरे आप भी तो रटवाते हो। भाई मैं अगर ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, तो मैं आपको 120-130 घंटे पढ़ा रहा हूँ। अब उस 120-130 घंटे में आपको क्या लगता है सिर्फ रटवा रहा हूँ? सीए फाइनल में 130 घंटे से भी ऊपर जा रहा है, सिर्फ रटवा रहा हूँ। याद करवा देंगे, लेकिन भाई समझो भी तो सही, आप सिर्फ और सिर्फ किस में जा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ रट के जा रहे हो। आपको हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए, ये गलत हो रही है यार, ये गलत हो रहा है। इससे इम्पैक्ट आ रहा है आपके करियर पे, आप समझिए। हमारी फ्रेटर्निटी पे इससे इम्पैक्ट आ रहा है। रटना है लेकिन समझ तो लो।
ऐसे भाई एसेज हम लोग ऑडिटिंग में पढ़ते हैं, उसमें आप कनेक्शंस बनाना तो सीखो कि कैसे सारे एसेज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे कौन एक साथ कौन कौन से एसेज कनेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ आप लोग भाई वो एक्रोनिम बनाए जाओ, सिर्फ मैं खुद बनवाता हूं यार, लेकिन अगर आप सिर्फ वो ही उसमें ही इंटरेस्टेड हो तो भाई प्लीज मेरे पास बताओ। मैं तो पहले समझाऊंगा, आपको पूरा विजुलाइज करवाऊंगा, फिर जाकर रटवाऊंगा। ऐसे ही मुझे लगता है कि भाई अगर इससे भी कोई अच्छी अप्रोच है तो आप उससे पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन सिर्फ घोटे मारना सही नहीं है। आजकल अच्छे टीचर वो हो गए जो कूल बन के रहते हैं, पढ़ाना पढ़ाए या ना पढ़ाए। अगेन गाइज, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं ना, आपको जब भी लगे मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूं, आप मत सोचिए, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। और कूल कैसे बनते हैं भाई, वो अलग ही आजकल स्टंट चल रहा है। और टीचर्स भी भाई क्या कर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया यार। एक टीचर है, मैं किसी दिन सच में नाम लेके भाई सब उस पर वीडियो बना दूंगा, इतना ऑफेंड हो जाएंगे वो, और फिर बोलते फिरेंगे, फिर मैसेज करते हुए फिरेंगे, हाय सर ये क्या बोल दिया आपने। फेक लाइव व्यूअर्स खरीदते हो आप लोग, फेक लाइव व्यूअर्स। आपको क्या लगता है कि भाई हम लोगों को या स्टूडेंट्स को दिखता नहीं है? अरे ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ते हैं ये लोग, 2 मिनट में परसेंटेज निकाल देंगे, कितने लोग लाइव देख रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और उसके बाद कितने व्यूज़ है वीडियो पे। शर्म आनी चाहिए। देख रहे हो आप इस वीडियो को, मुझे पता है, शर्म आनी चाहिए आपको। और बातें ऐसी ऐसी कर दोगे कि पता नहीं क्या हो गया भाई। फेक व्यूज़ खरीद लो, फेक लाइक्स खरीद लो, फेक कमेंट्स खरीद लो, बच्चों के नंबर आप लोग कहीं और से खरीद लो, उनको मैसेज करते रहो। खैर, मेरी सीए स्टूडेंट्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा ना अपने अंदर एक पैशन लाओ, पैशन फॉर लर्निंग लाओ। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने हैं, मैं भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखूंगा, आप भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखोगे, बट यार उस पढ़ाई की उस मज़े को तो ख़त्म मत करो ना। और मज़े का मतलब फ़न नहीं है, मज़े का मतलब वो पढ़ाई करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो है। अकाउंट्स में बैलेंस शीट मैच होती है तो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो है मज़ा। आई होप आप लोग मेरा मैसेज बहुत क्लियरली सुन रहे हो। और देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, वीडियो छोड़ के चले जाइए ना यार, यहीं पे बंद करो, जाओ और लिख दो जा रहा हूँ मैं, बात खत्म। जिसको पसंद है भाई वो पूरा देखे, वो सोचे, रिफ्लेक्ट करे इस बारे में, और देखे कि कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इस फैटर्निटी के लिए, आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की इस दुनिया के लिए। और फिर बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट मत करो कि वो कोई वैल्यू ऐड करेगा। बस उसने वो 75 साल की आपको जो है अच्छी खासी भाई साहब एक हिस्ट्री बना के दे दी है, आपको उसका देखना है कि मैक्सिमम आप कैसे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है उस पर तो अलग से बात की जा सकती है भाई, कैसे वहाँ फेवरेटिज्म चलता है, कैसे वहाँ जो है बायसनेस चलती है, वो सारी बातें अलग से की जा सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, उनका फ़ायदा नहीं है, मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ। अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बताऊँ, इतना हम लोग इतना डिसअपॉइंट होते हैं जब हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं ना। 1000 बच्चे होंगे भाई, 1000 भी नहीं, 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे होंगे तो 50 बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं यार। क्या रेशियो है ये? सिंसेरिटी नहीं है ना। तो सिंसेरिटी लाओ अपने पढ़ाई के प्रति, वो प्यार लाओ अपने पढ़ाई के प्रति, वो पैशन लाओ, जब आपको पढ़ने में मज़ा आने लगे। देखिए ज़रूर आप लोग सीए बनेंगे, कामयाब सीए बनेंगे। और सीए बन के आगे की तरफ देखिए कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या अचीव कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। चलिए भाई, कुछ गलत लग गया हो तो पहले ही देखिए, कोई जेन्युइन मुझसे मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन अगर भाई कोई सच्चाई सुन के ऑफेंड हो रहा है तो भाई प्लीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आप ऐसे ऑफेंड हो जाते हो सच्चाई सुन के, ठीक है ना। चलिए, विद दिस नोट वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी सीए डे। एंड प्लीज़ अपने प्रोफेशन को आप जिम्मेवार बने, किसी और से उम्मीद ना रखें। अपने पढ़ाई के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदारी उठाएं और किसी से बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। ओके, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।